नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर बम्पर भर्तियां है आप लोगों के लिए। तैयार रहे, बिल्कुल इस बार चूकना नहीं है। हमें ठीक से फॉर्म अप्लाई करना है और एक सरकारी नौकरी लेनी है। भारतीय डाक विभाग में एक सरकारी नौकरी लेना आसान है साथियों, बाकी बजाय अदर विभाग के। तो आइए संपूर्ण बातें करते हैं। इस बोर्ड के माध्यम से आपके भविष्य के काम आने वाली उन भर्तियों को मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है, जिनके अंदर आप अपनी जिंदगी बनाओगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन सभी प्यारे छोटे बड़े भाई बहन दबा देना एंड इस वीडियो को जहां जिस जगह यूज करते हो सोशल मीडिया पर वहां शेयर अवश्य कर देना। साथियों, पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग नई भर्ती 2024-25। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भर्ती बता रहे हैं सर, वो कितने पदों पर आएगी। तो दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करूं तो 1 लाख प्लस पदों पर भर्ती आएगी। अब बताओ, आपको केवल एक पद से मतलब है, बाकी पद को आप बाकी छोटे बड़े भाई बहनों को छोड़ दो। आपको एक सीट से मतलब है और 1 लाख पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आज ही आप इस चीज को मेरे से लिखवा कर ले सकते हो। साथियों, यहां पर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, क्योंकि इसे भी बताना अति आवश्यक है जब हम भर्ती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो नोटिफिकेशन की जो शुरुआत है वो जनवरी 2025 से ही हो रही है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन से पोस्ट पर भर्तियां हैं। सबसे पहले कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता है, क्या आयु सीमा है, पूरी बातें जानना अति आवश्यक है। तो यहां पर दोस्तों मैंने पोस्ट का नाम आपको बताया है। 6 प्रकार की यहां पर मैंने वैकेंसियां आपको बताने की कोशिश की है। नंबर फर्स्ट को मैंने लिया है दोस्तों जीडीएस, और इसका नोटिफिकेशन न्यू ईयर 2025 में सबसे पहले हमें जनवरी माह में देखने को मिलेगा। जीडीएस में आपको बता दूं 3 प्रकार के पद होते हैं। एक तो होता है बीपीएम, दूसरा होता है एबीपीएम और तीसरा होता है डाक सेवक। आप तीनों ही पद के लिए तीनों में से एक पद को चयन कर सकते हो, एक में आप नौकरी लग सकते हो। जीडीएस की नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करूं साथियों, तो इसमें 48,000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। उम्र आपकी 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आयु मिनिमम 18 वर्ष और जनरल की मैक्सिमम 40 वर्ष मांग रहा है। एंड ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी के जातियों को 5 साल की छूट है, ऑल कैटेगरी की महिलाओं को भी 5 साल की छूट है। और मेरा कोई छोटा भाई बहन विकलांग है और उसके पास पीडब्ल्यूडी पीएच का सर्टिफिकेट है तो उसको 10 वर्ष की छूट है। साथियों, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं होता, बिना एग्जाम्स डायरेक्ट आपको सरकारी नौकरी मिलती है। आपकी 10th की परसेंटेज से इसमें मेरिट लिस्ट निकलती है और शैक्षणिक योग्यता केवल दोस्तों इसमें 10th पास है, अदर कोई भी योग्यता की इसमें जरूरत नहीं है। बाकी ऑल इंडिया मेल फीमेल सभी नर और मादा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट ऑफिस इसका रिक्रूटमेंट जारी करता है अपनी जीडीएस एंगेजमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर। हो गई फर्स्ट नंबर की भर्ती। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरे नंबर की एमटीएस, और एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसे हम ग्रुप सी की वैकेंसी कहते हैं और ऑफिस वर्क इसका काम होता है। एमटीएस में नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करें तो 37,000 प्लस वैकेंसियां हैं। आपको मैं अभी नोटिफिकेशन भी बताऊंगा कि कहां से मैंने ये डाटा उठाया है। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। देखिए, आरक्षित कैटेगरी के व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, पीडब्ल्यूडी, आपको मैंने फर्स्ट टाइम बता दिया कि छूट मिलती है मैक्सिमम आयु सीमा में। ठीक है, तो आप बिल्कुल सभी पोस्ट में छूट मानिए। यहां पर दोस्तों एमटीएस बनने के लिए आपको एक एग्जाम्स देना पड़ेगा, ओनली एक एग्जाम्स। अब ये एग्जाम्स तो देना पड़ेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th पास चाहिए ओनली। ठीक है, 10th के अलावा अदर कोई भी क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए। अगली वैकेंसी है दोस्तों पोस्टमैन, जिसे आप कहते हो डाकिया डाक लाया, तो वही वैकेंसी है पोस्टमैन की। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज, टोटल पोस्ट की बात करें तो 60,000 प्लस वैकेंसियां है। यहां आयु 18 से 27 वर्ष है। इसके लिए भी चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो एक एग्जाम होगा, लेकिन क्वालिफिकेशन पोस्टमैन की साथियों
12th पास रहेगी। भले आपने आर्ट्स, कॉमर्स, बायो किसी भी स्ट्रीम्स में 12th पास आउट किया है चल जाएगा, ओनली पासिंग मार्कशीट चाहिए। अगला है मेल गार्ड। इसमें दोस्तों थोड़ा पोस्ट कम है, 1400 प्लस वैकेंसियां है। आयु इसमें 18 से 27 वर्ष, एक एग्जाम्स होगा और 12th पास कहीं ना कहीं इसके लिए आवेदन करेगा। नंबर ऑफ 5 नंबर की वैकेंसी है पीए, जिसे हम पोस्टल असिस्टेंट भी कहते हैं। और नेक्स्ट है ऐसे जिसे हम सॉर्टिंग असिस्टेंट भी कहते हैं साथियों। इन दोनों को मिलाकर मैं बात करूं तो 5000 प्लस पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष। इसके लिए भी एक एग्जाम्स देना होता है और क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता पीए और ऐसे बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अब सुनिए कान खोल करके दोस्तों, यहां मैंने बताया आपको कि जीडीएस का जो नोटिफिकेशन निकालता है, जो भर्ती प्रोसेस कंप्लीट करवाता है, वो पोस्ट ऑफिस ही करवाता है। लेकिन जीडीएस से अलावा चाहे एमटीएस हो, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे मेल गार्ड हो, चाहे पीए और ऐसे हो, इनकी एग्जाम्स खुद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस कंडक्ट नहीं करवाता। यही चीज मैं बताने आया हूं। एमटीएस अगर बनना है आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर तो एसएससी नोटिफिकेशन निकालता है और एसएससी एमटीएस की जब भर्ती आती है तो उसमें आपको यहां ये डिपार्टमेंट की भर्ती देखने को मिलेगी। सुन रहे हो ना मेरी बात? डायरेक्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस एमटीएस की भर्ती फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए नहीं निकालता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर पोस्टमैन और मेल गार्ड। इसके लिए जब भी एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें आपको ये वैकेंसियां देखने को मिलती है। नाम सुना है एसएससी सीएचएसएल 12th पास, उसमें नेक्स्ट है एसएससी सीजीएल। देखिए भाई, पहले ये जो पीए और एसए का क्वालिफिकेशन था, ये जो पोस्ट थी वो एसएससी सीएचएसएल में थी, लेकिन अब इसको सीजीएल में ले लिया गया है। तो जब भी एसएससी सीजीएल, आपको ये तो पता है ना कि एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल हर साल भर्तियां आती है, कैलेंडर पहले से ही जारी कर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल एसएससी सीजीएल में पीए और ऐसे की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ये तो आपने सुन लिया, लेकिन दोस्तों आप दूसरे रास्ते से भी एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए और ऐसे बन सकते हो। फर्स्ट नंबर का रास्ता तो मैंने बता दिया एसएससी। सेकंड नंबर का रास्ता क्या है सुनिए। आप पहले जीडीएस की नौकरी लग जाओ बिना परीक्षा, कोई भी परीक्षा नहीं, डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट निकलता है। आप कमजोर हो पढ़ाई में, पढ़ाई नहीं कर सकते और एसएससी का पेपर फाइट नहीं कर सकते और बनना है आपको पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस, पीए और ऐसे, तो इसके लिए पहले आपको जीडीएस की नौकरी लेनी पड़ेगी। और जीडीएस के लिए मैं बता दूं 10th में एक अच्छा परसेंटेज आपका होना चाहिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना बच्चों कि आपका 10th में कितना परसेंटेज बना हुआ है। जीडीएस की नौकरी मिल जाने के ठीक बाद आप एमटीएस अगर बनोगे तो जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए पहले आपको जो है दोस्तों 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष जो है आपको जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन 2024 में इसमें थोड़ा संशोधित देखने को मिला कि जीडीएस टू एमटीएस बनने के लिए मात्र 2 साल की सर्विस जीडीएस की होना जरूरी है। तो ये और खुशी की बात है कि 1 साल कम कर दिया गया है। नेक्स्ट साथियों, जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू मेल गार्ड बनने के लिए आपको 5 साल चाहिए, लेकिन इसमें भी 1 वर्ष कम कर दिया तो 4 साल आपको जीडीएस के पद पर नौकरी करनी पड़ेगी। अगला है जीडीएस टू पीए और एसए। तो पीए और एसए बनने के लिए 8 साल पहले आपको जीडीएस की नौकरी करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं पहले साथियों आपको एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड बनना पड़ेगा, फिर कहीं आप पीए और एसए तक पहुंचोगे। और भी बड़ा पद है पीए और एसए से इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर बनने के लिए पहले पीए और एसए बनना पड़ेगा, तो वो सब। अब सर हमने ये तो समझ लिया कि मैं जीडीएस की नौकरी 3 साल, 4 साल, 5 साल कर लूंगा, उसके बाद कैसे मैं बनूंगा? तो डिपार्टमेंटली भर्तियां आती है हर साल, जिसमें जीडीएस एम्प्लॉय अपना फॉर्म अप्लाई करता है। उसमें सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है जिसका नाम है एलडीसीई, जिसे हम फुल फॉर्म में देखें तो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो एलडीसीई का एग्जाम्स आपको पास करना होता है। ये केवल उन्हीं के लिए है जो जीडीएस अगला प्रमोशन एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए, एसए तक लेना चाहता है। इसका सिलेबस थोड़ा अच्छे से समझ लो दोस्तों। यहां पर
पार्ट फर्स्ट के अंदर अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट की बात करूं तो केवल पोस्टल नॉलेज के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चंस आएंगे जो 60 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा। समझ तो रहे हो ना। पार्ट फर्स्ट के अंदर पेपर 2 जिसमें जीके आएगी 10 क्वेश्चंस 20 मार्क के, मैथ्स आएगी 10 क्वेश्चंस 20 मार्क के। टोटल पार्ट फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन साथियों पार्ट 2 भी इसमें होगा जो आपको पास करना जरूरी है। इसका मेरिट में अंक नहीं जुड़ेगा, ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। पार्ट 2 में लैंग्वेज टेस्ट होगा, ओनली पासिंग, और 50 मार्क्स का ये लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट का मतलब है ऑल इंडिया अलग अलग राज्यों से भर्ती आती है तो उस राज्य की आप पर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज 15 मार्क्स का रहेगा। लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश 15 मार्क्स का रहेगा। एक लेटर लिखना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज में जो 50 वर्ड का रहेगा, 10 मार्क्स का ये रहने वाला है। एक पैराग्राफ आएगा लोकल लैंग्वेज में लिखना है, 50 वर्ड इसकी सीमा रहेगी, 10 मार्क्स का ये रहेगा। टोटल 50 मार्क का पार्ट 2। समझ तो चुके हो ना, जीडीएस की नौकरी लगने के बाद आपको ये पेपर पास करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं तो पहले एसएससी का पेपर दूंगा। दे लो एसएससी का पेपर, क्या दिक्कत है। लेकिन यहां पर थोड़ा एग्जाम्स पैटर्न में चेंजेस हो जाएगा। एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड, पीए और ऐसे बनने के लिए एसएससी का कहीं ना कहीं आपको परीक्षा पैटर्न देखना पड़ेगा जिसमें ऑल इंडिया की जीके, मैथ्स, रीजनिंग्स, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, ऑल सब्जेक्ट्स आएंगी। ठीक है, स्टैटिक जीके जो करंट जीके बनता है इंडिया अंतरराष्ट्रीय वो देखना पड़ेगा। तो ये सारी सब्जेक्ट वो तो आप जानते हो कि एसएससी एमटीएस का क्या सिलेबस है। आजकल तो इंटरनेट है, कहीं पर भी ढूंढ सकते हो। एसएससी सीएचएसएल का क्या है, सीजीएल का क्या है सिलेबस, तो वही आपका इनका रहने वाला है। समझ तो रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, अब दोस्तों सुनिए, यहां पर थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है क्योंकि यहां पर एसएससी का है, इधर केवल डिपार्टमेंटली बच्चे कम होते हैं, यहां पर तो केवल जीडीएस ही है, तो यहां पर थोड़ा कट ऑफ मेरिट कम निकलता है। ठीक है, तो यहां पर आपको आसान है पेपर पास करना। साथियों सैलरी देख लो, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी 15,000 से 18,000 रुपए शुरुआती महीनों में रहने वाली है, फिर धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाती है। एमटीएस की सैलरी इन हैंड बता रहा हूं करंट 29,289 प्लस रहेगी। पोस्टमैन और मेलगार्ड की सैलरी 41,045 रुपए प्लस रहेगी और पीए और एसए की सैलरी 47,957 रुपए प्लस रहेगी। ये सैलरी है। अब आप देख लो जीडीएस से और पीए और एसए बन जाते हो तो आपकी सैलरी कहां चली जाती है। तो बड़ा ही आसान है। 2 रास्ते मैंने आपको बताए, इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता आपको ठीक लगा वो मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अवश्य बताएं। भर्तियां जनवरी से शुरुआत है। एक और बात आपको ये भी मैं बताना भूल गया कि ये डाटा कहां से लिया था कि कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, तो आपको मैं वो सर्किल वार एक बार बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ने अपने सर्किल वार ये डाटा दिया है कि इतने इतने पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, जरूरत पड़ी तो आपको वीडियो बनाकर भी इसको चीज को मैं शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों बात 2 और रह गई। एक तो जॉब लोकेशन। देखिए भाई बहनों, जिस राज्य के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करोगे वही नौकरी मिलेगी। सर्किल बार अलग अलग डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको नौकरी मिलेगी, ऑल इंडिया कहीं पर भी ले सकते हो। जॉब प्रोफाइल ऑफिस वर्क होता है। केवल जीडीएस में जो एबीपीएम और डाक सेवक है उनका फील्ड वर्क होता है क्योंकि डाकों की डिलीवरी वगैरह करना वो सब। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार रहे, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। यह वीडियो आपके लिए एक तरीके से मोटिवेशन सिद्ध साबित होगी। जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन पास आउट बच्चे हैं वो बिल्कुल इंडिया पोस्ट ऑफिस की इन नई भर्तियों का बिल्कुल आप जो है तैयारी में लग जाओ। अब तैयारी करनी ही पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों रास्ते वो हमें अपनाने पड़ेंगे जिस रास्ते में हमें फूल दिखाई दे, कांटे नए दिखाई दे, क्योंकि हमें अब अलग ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। हर कोई बच्चा इन भर्तियों के पीछे नहीं भागता है,
लेकिन रेलवे हुआ, बैंक हुआ, अदर स्टेट की भर्तियों के पीछे भाग रहा है। तो पतली गली से एक ऐसा रास्ता अपनाओ जिस रास्ते में आपकी सरकारी नौकरी दिखाई दे। जानकारी पसंद आई हो, सभी बच्चे वीडियो को शेयर अवश्य कर देना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपने कितने बच्चों को इस चीज को शेयर किया है। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। उन बच्चों को हम यहां पर सेलेक्ट करने वाले हैं। जानकारी पसंद आई हो, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।